नमस्कार सभी दर्शकों को हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आज एक नया हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करेंगे। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। इसका नाम है उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं। उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों में शिलाखोनित गुफाएं, जिन्हें की अभिलेखों में लेना कहा गया है, जैन परंपराओं से संबंधित है। यहाँ उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ये गुफाएं खारवेल और उसके उत्तराधिकारियों में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में खुदवाई थी और यह परंपरा 10-11वीं शताब्दी उस टाइम सोमवंशी काल तक चल रही थी। अधिकांश गुफाओं में एक लाइन में स्थित कठोरियाँ सीधे बरामदे में खुलती हैं या उसके सामने स्थित खुली जगह में। कठोरियों के फर्श का एक सिरा कुछ उठा हुआ है, जो कि संभवतः तकिए के रूप में प्रयोग होता था। आप लोग ये शिलालेख सब देख सकते हैं। वह साथ ही इंगित करता है कि इनका उपयोग शयन हेतु किया जाता था। परवर्ती काल में इनमें से कुछ गुफाओं की रूपांतरण किया गया है। पूजा घरों में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका परिवर्तन करके कठोरियों के प्रवेश द्वार के दोनों और स्थित कुंठ स्तंभों के ऊपर विभिन्न जानवरों का अंकन है। यहाँ की गुफाओं में ज्ञानी गुम्फा और स्वर्णपुरी मंचपुरी 2 मंजिल गुफाएं हैं, जबकि हाथी गुम्फा में उत्कीर्ण खारवेल का अभिलेखा, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व की ब्राह्मी लिपि में है। उसके खज्ज काल के दोगन किए गए उत्कृष्ट कार्यों का विवरण देता है, जिसमें मगध, विजय व कलिंग जिनकी मूर्ति को वापस लाने का उल्लेख है। ब्रह्मभुजी गुफा में उत्कीर्ण सभी 24 तीर्थंकर, उनकी शासन देवियाँ और अनंत गुफा में उत्कीर्ण राजलक्ष्मी, सूर्य व स्वस्तिक प्राचीन भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण हैं। ये गुम्फा बहुत प्राचीन है। ये खारवेल जो उड़ीसा के एक महान राजा थे, उस टाइम उड़ीसा का नाम कलिंग होता था। बाद में ये उड़ीसा हुआ है, जो कि उड़ीसा के प्राचीन महान राजाओं, संस्कृति, सभ्यता का एक ज्वलंत उदाहरण है। खंडगिरी का शिखर 123 फुट ऊंचा है, जो आसपास की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा है। कलिंग नरेश खारवेल का प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख खंडगिरी से कुछ ही दूर पर है। खंडगिरी की गुफाएं जैन संप्रदाय से संबंधित है। ये गुफाएं लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित की गई मालूम पड़ती है।
खंडगिरी और इससे संबद्ध उदयगिरी में उत्खनित जैन लक्षण गुफाएं हैं। खंडगिरी स्थित लयणों की संख्या 12 है। इसी प्रकार उदयगिरी में 44 और नीलगिरी में 3 गुफाएं हैं। ये सभी ईसा पूर्व दूसरी पहली सदी की अनुमान की जाती हैं। उनके अनेक भागों में मूर्तियों का उच्चित्रण हुआ है। इन गुफाओं में सबसे प्रख्यात हाथी गुफा है, जिसके ऊपर महामेघवाहन खारवेल की प्रशस्ति अंकित है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का है। इसके हम कुछ गुफाओं के नाम जानेंगे। तलेवा गुम्फा संख्या 1, तलेवा गुम्फा संख्या 2, अनंत गुम्फा, तेंतुली गुम्फा, खंडगिरी गुम्फा, ध्यान गुम्फा, नवमुनि गुम्फा, बड़फूजी गुम्फा, त्रिशूल गुम्फा, अंबिका गुम्फा, ललितेंदु केशरी गुम्फा। ये भी एक प्राचीन कलिंग के एक महान सम्राट हुआ करते थे। अनाम गुम्फा, एकादशी गुम्फा आदि बहुत सारी प्रसिद्ध गुफाएं हैं। आप भी यहाँ एक बार विजिट करिए। यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं और जो अंकित की गई है, ये सिर्फ पत्थरों का हुआ है। ये पहले जंगल हुआ करता था, बाद में गवर्नमेंट ने और एएसआई के अंडर ये आ गया और उसका उन्नतीकरण अब हुआ है। आपको यहाँ जाने के लिए 25 रुपीज़ का फीस देना पड़ेगा। ये एक पहाड़ में है। इसको 2 भागों में काट कर एक पहाड़ को बीच में से रास्ता बनाया गया है। इसके दूसरी तरफ एक मंदिर है, आप जो पहले वीडियो में देख चुके हैं। इससे इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय हमें प्रदान करना ना भूलिए। यहाँ पर प्रतिवर्ष 10 से 12 लाख टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। इसके नीचे एक जैन संप्रदाय का एक बड़ा आश्रम भी है। आप ये सब देखकर सोच सकते हैं कि उस समय जो साधु लोग रहते हैं, कितने कष्ट से अपना जीवन यापन करके अपनी साधना क्या करते थे, और ये अपने कलाओं से संस्कृति और सभ्यताओं का एक अद्भुत और अविश्वसनीय प्रमाण हमारे लिए छोड़ गए हैं। इसके नीचे भी पहाड़ के बहुत सारे गुफाएं हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। वीडियो को पूरी तरह देखने से धन्यवाद। जय जगन्नाथ।